हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। होप यू आर गुड टुडे। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बोट्स एंड स्ट्रीम्स के कॉन्सेप्ट को। अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक और एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं रेसेस। ओके, रेसेस। नाउ अब रेस दो तरह की हमें डिस्कस करनी है। दो तरह की रेस कौन सी होगी? पहली होगी लीनियर रेस और दूसरी होगी सर्कुलर रेस। ओके, सर्कुलर रेस। तो लीनियर रेस और सर्कुलर रेस, ये दो रेसेस हम डिस्कस करेंगे। अब क्या होती है लीनियर रेस? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लीनियर रेस? लीनियर रेस मतलब एक ऐसी रेस जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। ओके, लीनियर रेस मतलब एक ऐसी रेस जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और ये ऐसा 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 मूव करके यहां पे आ गया फिनिशिंग पॉइंट। मैं इस तरह की रेस को भी लीनियर रेस ही बोलूंगा। अगर ट्रैक ऐसा है, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट और ऐसा आ गया फिनिशिंग पॉइंट, तो ये भले ही स्ट्रेट लाइन है। ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे स्टार्टिंग और फिनिशिंग अलग अलग है। यस, दिस इज अ लीनियर रेस। बट इसके बारे में क्या कहेंगे? इसको भी हम लीनियर रेस ही बोलेंगे। ये स्टार्टिंग है, ये फिनिशिंग है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको हम बोलेंगे दिस इज अ लीनियर रेस। तो ऐसा कोई भी ट्रैक होगा उसको मैं लीनियर ही कंसिडर करूंगा। What is a circular race? सर्कुलर रेस मतलब एक ऐसा रेस जिसमें आपका स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक सर्कुलर रेस। तो दिस हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली इज अ सर्कुलर रेस। तो इस तरह से हम कंसेप्ट सीखेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीनियर रेसेस को। ओके, लीनियर रेसेस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लीनियर रेस में हमें क्या सीखना है? लीनियर रेस में हमें यह सीखना है कि अगर एक ट्रैक पर 2, 3, 4 या 5 कितने भी कैंडिडेट्स अगर दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके दौड़ने में कोई एक पर्सन हो सकता है जीत रहा हो, कोई पर्सन हार रहा हो, कोई लास्ट आ रहा हो। तो इन सभी पर्सन्स के बीच में इनके स्पीड्स का और इनसे लिए गए टाइम का क्या रिलेशन बन सकता है? ओके, क्या रिलेशन बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए एक मेरे पास रेस है, इस तरह की रेस है, एक 100 मीटर्स का ट्रैक पे ए और बी नाम के दो कैंडिडेट्स हैं, दो रनर्स हैं, ये दोनों इस ट्रैक पे दौड़ने वाले हैं। ओके, और मैंने ये देखा कि ये दोनों ने दौड़ना शुरू करा। ओके, दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए और फाइनली एक सिचुएशन आया कि ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया बट बी फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच नहीं पाया। बी उससे कुछ डिस्टेंस की दूरी पर था। ओके, लेट्स सपोज दोनों ने क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। दोनों ने साथ में भागना शुरू किया, दोनों भागते गए और ए फास्ट था। ए लेट्स अज्यूम कि ए फास्ट था और फास्ट होने की वजह से ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया। और जिस मोमेंट पर ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचा, उस मोमेंट पर, एग्जैक्टली उस मोमेंट पर बी कुछ डिस्टेंस उससे पीछे था। ओके, कुछ डिस्टेंस पीछे था, बी कुछ डिस्टेंस पीछे था। इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा? बी कितना डिस्टेंस पीछे था? लेट्स सपोज हम बोल देते हैं 10 मीटर्स। 10 मीटर्स बी पीछे था। सो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि इस सिचुएशन को हम बोलेंगे ए बीट्स बी बाय 10 मीटर। ओके, तो एक लीनियर रेस में क्या हो रहा है? दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों दौड़ने वाले हैं एक ट्रैक पर, जिसमें हम देखते हैं कि ए नाम का एक कैंडिडेट है और ए नाम का कैंडिडेट जब फिनिशिंग पर पहुंच जाता है तो बी नाम का कैंडिडेट उससे सिर्फ 10 मीटर पीछे था। ओके, तो 10 मीटर से ये हार गया, तो हम कहेंगे ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। ए बीट्स बी बाय 10 मीटर्स। ओके, मतलब t इक्वल टू 0 पर दोनों यहां खड़े थे और t इक्वल टू t पर ए फिनिशिंग पे पहुंच चुका था, यहां पे हम ए लिख देते हैं, और बी उससे 10 मीटर की दूरी पे था, 10 मीटर पीछे था। ओके, अब हमें करना क्या है? अब हमें इन दोनों पर्सन्स के स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन डिटरमाइन करना है। रिलेशन। ओके, देखिए रिलेशन कैसे हम पता करेंगे? हम कहते हैं कि जिस मोमेंट पर ए फिनिशिंग पे पहुंचा, एग्जैक्टली उसी टाइम की हम बात करते हैं। एग्जैक्टली उस मोमेंट पर बी उससे 10 मीटर पीछे था। मतलब हम ये मान रहे हैं कि दोनों पर्सन सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दौड़े हैं, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। और जब दोनों पर्सन के लिए टाइम अगर सेम है तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि स्पीड ऑफ 1 अपॉन स्पीड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ 2। अब यहां पर 1 अपॉन 1 और 2 क्या है हमारे पास? यहां पे है हमारे पास दो कैंडिडेट्स, तो मैं कहूंगा स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा। ओके, नाउ
ए की स्पीड हमने नहीं पता कितनी है, लेकिन ऐसे अपॉन एस बी हमने लिख दिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना होगा? अब देखिए अगर ये 100 मीटर्स का ट्रैक है तो ए को रेस फिनिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी ट्रैक कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये पूरी ट्रैक में फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा तो ए ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया? 100 मीटर्स का। अपॉन बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अब देखिए बी, ऐसा नहीं है कि बी फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वो कुछ समय बाद पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उस मोमेंट को देखें जब ए फिनिशिंग पे पहुंच चुका था, उस समय बी कुछ अमाउंट पीछे था सॉरी, तो बी एग्जैक्टली उस मोमेंट पे कुछ अमाउंट पीछे था। तो कितना डिस्टेंस बी ने ट्रैवल कर लिया था? हम देख सकते हैं अगर फिनिशिंग से 10 मीटर पीछे था तो 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। दिस इज 90। तो हमारे पास रिलेशन आ गया SA अपॉन SB इज इक्वल्स टू 10/9। सो दिस इज अ रिलेशन। ओके, अब ये रिलेशन कैसे यूज होगा वो अपन क्वेश्चंस पर सीखेंगे। अभी जस्ट हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो पर्सन एक ट्रैक पे दौड़ रहे हैं तो उनके बीच में, उनके स्पीड, टाइम और डिस्टेंसेस के बीच में क्या रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ओके, नाउ दूसरी कंडीशन देख। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कि यही वो 100 मीटर्स का ट्रैक है, वापस से 100 मीटर्स का ट्रैक है और ये ए और बी कैंडिडेट्स हैं। अब लेट्स अज्यूम, ऐसा हम मानते हैं कि ए ने क्या देखा कि बी तो हार रहा है, बी बेसिकली उससे हार जाता है। तो ए ने ये बोला कि एक काम कर, तू ट्रैक पे मेरे साथ मत खड़े हो, फिनिशिंग स्टार्टिंग पॉइंट में मेरे साथ मत खड़े हो, तू मेरे से थोड़ा सा आगे खड़ा हो जा। ओके, तो ए ने क्या कहा बी को कि आप ऐसा करिए कि मेरे साथ खड़े मत हो, मेरे से आगे खड़े हो जाओ, मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब उसने बी को क्या करा, अपने से थोड़ा आगे कहीं पर, लेट सपोज यहां खड़ा कर दिया। ओके, कुछ 10 मीटर आगे। तो ए ने क्या करा, बी को 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया। तो जब इस तरह से सिचुएशन बनेगी कि एक कैंडिडेट स्टार्टिंग पे खड़ा है और दूसरा कैंडिडेट उससे कुछ मीटर आगे खड़ा है, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स। ओके, ए ने क्या करा, बी को स्टार्ट दिया 10 मीटर्स का। ठीक है ना, सिचुएशन क्या हुई, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर्स। दिस इज द सेकंड सिचुएशन। नाउ तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? तीसरी सिचुएशन बन सकती है कि मान लीजिए ए है, सॉरी ए एंड बी है एंड दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट। नाउ तीसरी सिचुएशन ये हो जाएगी कि मान लीजिए इन दोनों ने दौड़ना शुरू किया। ओके, दोनों ने जैसे ही रेस शुरू हुई, दोनों भागते गए भागते गए भागते गए। एक समय ऐसा आया जब ए फिनिशिंग पर पहुंच गया। ओके, ए रीच्ड द फिनिशिंग पॉइंट। मैं मान लेता हूं लेट सपोज t इक्वल्स टू सम t1 टाइम पर ए ने रेस खत्म कर दी। ओके, फिर मैंने ये देखा कि कुछ समय बाद बी फिनिशिंग पर पहुंचा, लेट सपोज t इक्वल्स टू t1 प्लस 10 सेकेंड्स पे। ओके, मतलब क्या हुआ, रेस चालू हुई, दोनों दौड़ना शुरू करे, दोनों दौड़ते गए और ए लेट सपोज एग्जैक्टली 12 बजे, ठीक 12 बजे ए फिनिशिंग पे पहुंच गया। लेकिन मैंने ये देखा कि बी उससे ठीक 10 सेकेंड बाद फिनिशिंग पर पहुंच पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के फिनिशिंग पे पहुंचने के ठीक 10 सेकेंड बाद बी ने फिनिशिंग को क्रॉस किया, मतलब बी फिनिशिंग पे आया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे हम क्या देखते हैं, रेस तो कौन जीता, डेफिनेटली ए जीत गया। और यहां पर हमें यह नहीं पता कि जब ए फिनिशिंग पर पहुंचा उस एग्जैक्टली उस मोमेंट पर बी उससे कितना मीटर्स दूर था, लेकिन हमें टाइम के फ्रेम में यह पता है कि जब ए फिनिशिंग पर पहुंचा तो बी उससे 10 सेकेंड दूर था। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड्स। ओके, तो ए ने क्या करा, बी को हरा दिया 10 सेकेंड से। यहां क्या हुआ था, सॉरी इसमें क्या हुआ था, ए ने बी को हराया था 10 मीटर से, यहां पर ए ने बी को हरा दिया 10 सेकेंड से। तो देखिए यहां पे जो बीट करने का जो पैरामीटर है वो डिस्टेंस भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है। ओके, नाउ जैसे देखो यहां पे क्या हुआ था, ए ने बी को क्या किया था, 10 मीटर का स्टार्ट दिया था, ए ने बी को 10 मीटर आगे खड़ा किया था। ओके, डिस्टेंस के फ्रेम में। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो, मैं कहूं कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड्स। ओके, कि ए ने बी को 10 सेकेंड का स्टार्ट दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ उस चीज को समझते हैं। ए ने बी को स्टार्ट दिया 10 सेकेंड का, इट मींस ये जो हमारी ट्रैक है, स्टार्टिंग है, ये फिनिशिंग है, यहां पे ए और बी खड़े।
ध्यान से समझिएगा, ए ने स्टार्ट दिया बी को, तो जैसे ही रेस शुरू होगी बी दौड़ना शुरू कर देगा। ओके, जैसे ही रेस शुरू होगी बी दौड़ना शुरू कर देगा, बट ए नहीं दौड़ेगा। ए कब दौड़ना शुरू करेगा? जिस मोमेंट पर रेस शुरू हुई उस मोमेंट पर बी ने दौड़ना शुरू किया और ए उसके ठीक 10 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करेगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ट्राई टू विजुअलाइज दिस को आप विजुअलाइज करिए। दो कैंडिडेट खड़े एक ट्रैक पे, जैसे ही रेस शुरू हुई पहला कैंडिडेट भागने लग गया, दूसरा कैंडिडेट घड़ी में देख रहा है कि 10 सेकंड जैसे ही एक्स्ट्रा हो जाएंगे तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा। तो उस केस में क्या हुआ कि ए ने बी को स्टार्ट दिया 10 सेकेंड्स का। दिस इज हाउ वी कैन गिव द स्टार्ट इन टाइम। देखिए यहां पे मीटर्स में दिया था, तो स्टार्ट देने के दो पैरामीटर हो गए, एक हो गया मीटर्स और एक हो गया टाइम, और बीट करने के भी दो हमारे पास पैरामीटर्स हो गए, एक हो गया डिस्टेंस और एक हो गया टाइम। सो बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीनियर रेसेस में जो आपको समझना है, और बाकी के कॉन्सेप्ट को अपन क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं ताकि वो और ज्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, सो यू कैन नोट दिस पार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया कि लीनियर रेस बेसिकली किस तरह से होती है। उसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं इंपॉर्टेंट, एक है स्टार्ट देना और दूसरा है बीट करना। ओके, स्टार्ट देने के लिए मीटर और टाइम, और बीट करने के लिए भी मीटर और टाइम, दो तरह के पैरामीटर। अब हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन ताकि हमें समझ में आए कि कैसे इनको अप्लाई करना है। देखिए, इन अ 200 मीटर रेस, ओके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते जाइए। सबसे पहली चीज उसने बोली कि रेस है 200 मीटर की। ओके, ट्रैक लेंथ इज 200 मीटर्स। ए बीट्स बी। अब यहां पे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ए ने बी को बीट किया है। ओके, ए ने बी को बीट किया है, मतलब ए की स्पीड हो सकता है ज्यादा हो। ओके, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ज्यादा ही होगी। क्यों? ऐसा भी हो सकता है बिकॉज कि मान लो आगे क्वेश्चन में लिखा हो कि ए ने बी को बीट इसलिए भी कर दिया कि लेट सपोज ए को स्टार्ट मिला हुआ था, ए आगे खड़ा हुआ था। ओके, तो मे बी पॉसिबल उस स्टार्ट की वजह से ए ने बीट कर दिया, लेकिन अभी हम जस्ट ये मान लेते कि ए ने बी को बीट करा, मतलब ए फिनिशिंग पर पहले पहुंचा। दिस इज द मेन पॉइंट। ए बीट्स बी बाय 35 मीटर और 7 सेकेंड्स। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए ने बी को बीट करा दो तरीके से, या तो 35 मीटर बोल लीजिए डिस्टेंस के टर्म्स में, या फिर 7 सेकेंड्स बोल लीजिए टाइम के फ्रेम में। आपको क्या निकालना है? फाइंड द एज टाइम ओवर द ट्रैक। मतलब आपको यह पता करना है कि ए को कितना समय लगा रेस को कंप्लीट करने में, अगर ए ने बी को बीट करा है 35 मीटर से या फिर 7 सेकेंड से। तो देखिए, सबसे पहले सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट रहता है जनरली। देखिए, ये स्टार्टिंग फिनिशिंग। अब हमने लिख दिया ट्रैक का लेंथ कितना है? 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ए और बी। अभी देखिए यहाँ पे ए और बी को स्टार्ट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे कि दोनों स्टार्टिंग पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अगर ऐसा बोल देता कि ए को स्टार्ट मिला है, बी को स्टार्ट मिला है, तब सिचुएशन अलग होता, बट अभी यहाँ पर किसी ने भी किसी को स्टार्ट दिया, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए वी विल जस्ट कंसिडर बोथ द पर्सन्स आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली एट द स्टार्टिंग पॉइंट. Now what will happen? Now when the both of these persons started running, okay, a moment come when A reached the finishing point. So A has reached the finishing point. Now what will happen? After the point A has reached the finishing point, exactly at that moment what we saw, हमने देखा कि B जो है वो उससे 35 मीटर 35 मीटर दूर है. क्योंकि बीट करने का क्या मतलब हुआ कि जब एक पर्सन स्टार्टिंग पे फिनिशिंग पे पहुंच जाएगा तो दूसरा कैंडिडेट उससे कितने डिस्टेंस पीछे था, कितना डिस्टेंस पीछे था. तो एग्जैक्टली जब ए फिनिशिंग पे पहुंचा तो बी उससे 35 मीटर पीछे खड़ा हुआ था. तो बी कहीं यहां खड़ा हुआ था. दिस इज द पॉइंट वेयर बी इज स्टैंडिंग. दिस इज 35 मीटर्स. ओके, बी यहां खड़ा हुआ था. ये ए है और ये बी है. और क्या दिया है हमें? हमें यह भी दिया है कि ए ने बी को 35 मीटर से हराया या फिर 7 सेकंड से हराया. अब 7 सेकंड से हराने का क्या मतलब हुआ कि जिस मोमेंट पर ए फिनिशिंग पे पहुंच गया, मैं मानता हूं लेट सपोज t इक्वल्स टू T1 पे पहुंच गया, तो बी फिनिशिंग पे कब पहुंचा? ठीक उससे 7 सेकंड बाद. तो बी फिनिशिंग पे पहुंचा t इक्वल्स टू T1 प्लस 7 सेकंड्स पे. तो देखिए सिचुएशन कैसी बन रही है. ए t इक्वल्स टू T1 पे यहां खड़ा था और इस T1 टाइम पे बी यहां खड़ा हुआ था, लेकिन उससे 7 सेकंड बाद क्या हुआ? बी भी यहां पहुंच गया. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी पर्सन ने ये 35 मीटर्स का डिस्टेंस 7 सेकंड्स में कवर कर लिया? ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. बी ने क्या करा? बी ने 35 मीटर्स का डिस्टेंस 7 सेकंड्स में कवर कर लिया, क्योंकि 7 सेकंड पहले वो यहां खड़ा था और अब वो यहां खड़ा हुआ है. सो यहाँ पे हम पॉइंट लिख देते हैं. इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बी
covered 35 meters in 7 seconds. This is the most important thing. अब अगर B ने 35 मीटर कवर किया 7 सेकेंड्स में, तो क्या आप B का स्पीड निकाल सकते हैं? स्पीड ऑफ B, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो स्पीड इज 35, सॉरी डिस्टेंस इज 35 एंड टाइम इज 7 सेकेंड्स. सो डिस्टेंस 35 अपॉन 7 सेकेंड्स मिलके आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो हमें क्या मिल गया? B का स्पीड मिल गया. अब अगर मुझे B का स्पीड मिल गया तो क्या मैं B का टोटल टाइम निकाल सकता हूं उस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए? देखिए 7 सेकेंड तो वो वाला टाइम है जो यहां पे एक्स्ट्रा लिया उसने. ओके, यहां पे एक्स्ट्रा लिया, लेकिन टोटल टाइम अगर मुझे निकालना हो B का, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा B का? B का टोटल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? ट्रैक का लेंथ है 200 मीटर. सो 200 अपॉन स्पीड कितना है B का? स्पीड है 5, तो ये आ जाएगा 40 सेकेंड्स. तो B को 40 सेकेंड्स लग गए पूरी ट्रैक को कंप्लीट करने में. ओके, नाउ अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो B का टाइम नहीं चाहिए, मुझे तो A का टाइम चाहिए. आई नीड द टाइम ऑफ A. तो जरा सोचिए, अगर B का टाइम मिल गया तो A का निकाल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं. कैसे? हमने क्या देखा कि A ने B को बीट करा 7 सेकेंड से. ओके, 35 मीटर से करा, साथ में 7 सेकेंड से करा, मतलब A जो है वो B के 7 सेकेंड पहले फिनिशिंग पे पहुंच गया. तो अगर B को समय लगता है 40 सेकेंड का, तो डेफिनेटली A को कितना लगेगा? इससे 7 सेकेंड कम, दैट इज 33 सेकेंड्स. ओके, सो A का समय कितना आ गया? 33 सेकेंड. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट द ट्रैक. ओके, सो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको नोट करिए. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि A अगर B को बीट कर रहा है तो बीट करने के सिचुएशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं. अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें स्टार्ट की सिचुएशन आ रही हो, जब किसी एक पर्सन को स्टार्ट मिल रहा हो, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं. तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ 500 मीटर रेस. तो वर्ड बाय वर्ड अगर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो हमें समझ में आया कि 500 मीटर्स का रेस है. पहला पॉइंट ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. ओके, 500 मीटर की रेस में रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 कंटेस्टेंट. तो 2 कंटेस्टेंट है, ये भी समझ में आया, जिनकी स्पीड का रेशियो कितना है आपको दिया हुआ है. 2 कंटेस्टेंट कौन से? A और B. तो A और B की स्पीड का रेशियो है 3:4. तो 3:4 के रेशियो में ये दोनों पर्सन की स्पीड है, और A हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर्स. तो A के पास क्या है? 140 मीटर का स्टार्ट है. 140 मीटर का स्टार्ट है. देन A wins by what distance? ओके, मतलब A कितने डिस्टेंस से जीता, कितने मीटर से जीता, हमें ये निकालना है. तो सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं. एक ट्रैक बनाते हैं हम. लेट्स सपोज दिस इज द ट्रैक, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट, और ये है 500 मीटर का ट्रैक. ओके, 500 मीटर्स ट्रैक. नाउ ऑन दिस 500 मीटर ट्रैक B is standing at the starting position, बट A कहाँ खड़ा हुआ है? A के पास तो स्टार्ट है 140 का, तो इसलिए A उससे कुछ मीटर 140 मीटर आगे खड़ा हुआ है. ओके, दिस इज द पोजीशन जहां पे A खड़ा हुआ है. ये है 140 मीटर्स. ओके, और स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4. तो 3:4 स्पीड को मैं कैसे यहाँ पे विजुअलाइज कर सकता हूँ? आप चाहे तो स्पीड को 3 और 4 ले लीजिए, आप चाहे तो स्पीड को ले लीजिए 3x और 4x. इट विल नॉट गोइंग टू मैटर. ओके, तो A की स्पीड क्या हो गई? 3x, और B की स्पीड क्या हो गई? 4x. ये हमने मान लिया क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 3:4. अब हमसे पूछा कि A जो है वो कितने डिस्टेंस से जीता है, कितने मीटर से जीता है. ये हम कैसे निकालेंगे? हमें ये पता करना है कि जब A फिनिशिंग पर पहुंच जाएगा, ओके, जिस मोमेंट पर A फिनिशिंग पर पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली उस मोमेंट पर B उससे कितना दूर होगा. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A wins by somewhat distance? A ने B को बीट करा, ऐसा हम कैसे निकालेंगे? When A reached the finishing, exactly at that moment, how much distance B has traveled or how far B is from the finishing point? This is we have to calculate. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि A को इस ट्रैक को कंप्लीट करने में समय कितना लगता है. ओके, अब देखिए A को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 500 तो पूरा नहीं करना, बिकॉज वो 140 तो ऑलरेडी आगे खड़ा हुआ है. तो इसमें 500 माइनस 140 कर देंगे. इसका मतलब A को सिर्फ 360 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है. तो टाइम टेकन बाय A टू कवर दिस डिस्टेंस 360 मीटर्स. ओके, 360 मीटर को कवर करने में कितना समय लगेगा? 360 अपॉन 3x. दिस द टाइम टेकन बाय A. सो ये कितना आ गया? 120 बाय x सेकेंड्स. ओके, 120 बाय x सेकेंड्स. ये वो टाइम आ गया जिस टाइम में A फिनिशिंग पर पहुंच गया.
अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता करना है कि एग्जैक्टली उस मोमेंट पर जब ए फिनिशिंग पे पहुंचा, एग्जैक्टली उस मोमेंट पर बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, एग्जैक्टली उस मोमेंट पर बी कहां पे खड़ा था। देखिए बी की स्पीड कितनी है 4x, बी की स्पीड है 4x, तो एग्जैक्टली एट t इक्वल्स टू 120 बाय x, ओके, t इक्वल्स टू 120 बाय x, पोजीशन ऑफ b, हमें b का पोजीशन निकालना है। तो b का पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b कितना होगा, देखिए ये स्पीड है और ये टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b इज इक्वल्स टू स्पीड इज 4x इनटू टाइम इज 120 बाय x, सो दिस विल गिव यू 480 मीटर्स। इसका मतलब जिस समय एग्जैक्टली जिस समय a फिनिशिंग पर पहुंच गया था उस समय तक बी ने 480 मीटर्स ट्रैवल कर लिया था। तो ये ए यहां से दौड़ता हुआ पहुंच गया फिनिशिंग पे ए डैश पे, और एग्जैक्टली उस मोमेंट पर बी दौड़ता हुआ पहुंच गया था किसी बी डैश पोजीशन पे जो कि 480 मीटर्स है। तो क्या अब आप निकाल सकते हैं ए ने बी को कितने से हराया। नाउ आई थिंक यू कैन कैलकुलेट कि ए ने बी को कितने से हराया। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या आ रहा है। ओके, जस्ट सिंपल एक कैलकुलेशन करना है छोटा सा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो देखिए अभी हमने लीनियर रेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अब लीनियर रेस से ही रिलेटेड हमने देखा कि उसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक स्टार्ट देने का, एक बीट करने का। तो दोनों पे एक एक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो उससे आइडिया लग गया आपको कि बेसिकली कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को अटैक करें। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, दैट इज सर्क्युलर रेसेस। जैसा लीनियर रेस था वैसा ही सर्क्युलर रेस। सर्क्युलर रेस हमने क्या कहा, एक ऐसा रेस जिसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं उसे हम बोलेंगे सर्कुलर रेस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एग्जैक्टली सर्कुलर है, वो इलेप्टिकल है, वो ओवल शेप है, कौन सा शेप है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमें सिर्फ ये समझना है कि सर्कुलर रेस हम उस रेस को मानेंगे जिसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि एक ट्रैक है, लेट्स अज्यूम कुछ ऐसा ट्रैक है एक, ओके, दिस इज अ ट्रैक। इस ट्रैक पर लेट्स सपोज ये 120 मीटर्स का ट्रैक है, मैं मान लेता हूँ कि 120 मीटर का ट्रैक लेंथ है। अब जैसा हमने कहा सर्कुलर रेस में स्टार्टिंग फिनिशिंग कोइंसाइड करने चाहिए, तो ये है हमारा स्टार्टिंग और यही है हमारा फिनिशिंग। ओके, लेट्स अज्यूम कि दो कैंडिडेट्स हैं ए और बी, ये दोनों इस ट्रैक पर दौड़ने वाले हैं। ओके, अब लेट्स अज्यूम कि ए दौड़ता है 5 मीटर्स पर सेकेंड से और बी दौड़ता है 3 मीटर्स पर सेकेंड से। हम मान लेते हैं कि ए दौड़ता है 5 मीटर पर सेकेंड, बी दौड़ता है 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहां पर एक टर्म आएगा, एक टर्म ये आएगा कि ए इस पूरी ट्रैक को, पूरे सर्कल को कितने समय में कंप्लीट कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, या फिर कहेंगे टाइम पीरियड। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने सीखा होगा टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट लैप करने में जो समय लग रहा है, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। तो यहां पर जरा सोच के बताइए व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए। टाइम पीरियड ऑफ ए क्या होगा, डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस कितना है 120 अपॉन स्पीड कितनी है 5। तो टाइम पीरियड ऑफ ए हो गया 120 बाय 5, कितना आ गया 24 सेकेंड्स। मतलब ए को एक कंप्लीट सर्कल करने में 24 सेकेंड्स लगते हैं। सिमिलरली बी की बात कर दें तो टाइम पीरियड ऑफ बी कितना हो जाएगा 120 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 30 seconds. Okay, can you see this, 120 upon b, this will give you 30 seconds. Okay, sorry, I am mistaken, this is 40 seconds. So 40 सेकेंड का समय लगता है b को पूरा स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक वापस जाने में। I hope the point is clear. Okay, so this is the time period of a and time period of b. अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, सर्कुलर रेस में क्वेश्चन कैसा आता है। सर्कुलर रेस में दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ मीट और टाइम ऑफ फर्स्ट मीट। ओके, पहला क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ फर्स्ट मीट। दूसरा क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिलते हैं सर्कुलर रेस में, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट एंड टाइम ऑफ फर्स्ट मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको लगेगा देख के कि ये तो सेम ही है, इसमें अलग क्या है। डेफिनेटली इनमें अंतर है, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। देखिए
अगर हम इन दोनों पर्सन्स को देखें, जब दोनों पर्सन से भागना शुरू करते हैं तो A भागता है 5 से, B भागता है 3 से, और दोनों शुरू करते हैं एग्जैक्टली सेम पोजीशन से। तो अगर मैं बात करूं इनके बीच के रिलेटिव गैप की, तो A भले ही 5 से भाग रहा है तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर आगे चला गया, लेकिन B भी तो 3 से भाग रहा है। तो इसका मतलब A और B के बीच में जो गैप है वो 2 मीटर्स पर सेकंड से चेंज हो रहा है। ओके, 2 मीटर्स पर सेकंड से A और B के बीच का जो गैप है इट इज चेंजिंग बाय 2 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब पहले वो 2 मीटर पर सेकंड से वो गैप बढ़ता जाएगा, 5 - 3 करा तो 2 आ गया, तो दोनों का गैप बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली सेमी सर्कल के बाद, ओके, हाफ सर्कल के बाद वो गैप कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, कम होता जाएगा और वापस से 0 हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, दोनों अगर भागते जा रहे हैं तो A की स्पीड ऑलरेडी ज्यादा ही है, तो वो भागते भागते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो B को फिर से आके क्रॉस कर जाएगा। ओके, B को क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हुआ कि A की स्पीड ज्यादा थी, B की कम थी, इस वजह से दोनों के बीच का जो रिलेटिव गैप है, ओके, रिलेटिव गैप हम क्या देखते हैं, रिलेटिव गैप कितना हो गया, 5 - 3 करके 2, तो 2 मीटर पर सेकंड से गैप चेंज होगा। ओके, अगर मान लो दोनों की स्पीड सेम ही होती तब तो फिर बिल्कुल सेम एक जैसे भागते रहते, तो टाइम ऑफ फर्स्ट मीट जैसे तो कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन स्पीड अलग है। इसलिए हम क्या देखेंगे यहां पर, अगर मैं A को 5 की स्पीड से नहीं चलाऊं, A को मैं 5 की स्पीड से नहीं चलाऊं, मैं A को चलाऊं 5 - 3 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, लेट्स अज्यूम कि A को मैं चला देता हूं 5 - 3 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, और B को मैं चला देता हूं 0 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, मतलब B को क्या दिखेगा, B को ये दिखाई देगा कि वो खुद तो रुका हुआ है, लेकिन A 2 मीटर्स पर सेकेंड से उससे आगे जा रहा है। तो A क्या होगा, अगर मान लो B यहीं खड़ा हुआ है तो A क्या होगा, A आगे जाएगा, तो B को दिख रहा है कि हाँ A उससे दूर जाता जा रहा है, फिर उसके बाद वापस से A उसके पास आता जाएगा एंड फाइनली आके मीट कर जाएगा। तो सिचुएशन कैसी बनी कि A को जो है हमने 2 मीटर पर सेकेंड से रन कराना शुरू करा और B को फिक्स कर लिया वहीं के वहीं पोजीशन पे। तो क्या यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड से A इस 120 मीटर के ट्रैक को कितनी देर में कवर करेगा, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू 120/2, मतलब कितना आ गया 60 सेकेंड्स। ओके, टाइम टेकन कितना आया 60 सेकेंड्स। अभी 60 सेकेंड्स कौन सा टाइम है, 60 सेकेंड्स अब ये निकालते हैं कि 60 सेकेंड्स में A कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इन 60 सेकेंड्स कितना होगा, 60 सेकेंड्स में A की स्पीड है 5। अब देखिए ये 2 तो क्या है, 2 इज अ रिलेटिव स्पीड, 0 क्या है, B की रिलेटिव स्पीड। इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम देख रहे हैं, तो वो गैप पहले बढ़ा फिर कम हो गया, तो वो गैप पहले बढ़ते बढ़ते वापस से 0 पे कब आया, 60 सेकेंड्स लग गए उसको पहले बढ़ के फिर वापस से 0 पे आने में। क्यों, क्योंकि दोनों पर्सन चल रहे हैं, दोनों पर्सन दौड़ रहे हैं। ओके, तो A ने 60 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, 5 की स्पीड से अगर 60 सेकेंड ट्रैवल करेगा तो 300 मीटर्स। B ने इसी 60 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 3 की स्पीड से ट्रैवल करेगा। देखिए B की स्पीड 3 से ट्रैवल करेगा 60 सेकेंड्स में, तो 180 मीटर्स। अब A के लिए हम 300 मीटर ड्रॉ करते हैं। देखो यहां से शुरू हुआ, एक सर्कल कंप्लीट 120, फिर एक और सर्कल कंप्लीट 240, और एक्स्ट्रा कितना बचा उसके बाद, 240 के बाद 60 और बच गया। इसका मतलब ठीक 60 सेकेंड्स बाद A एक सर्कल प्लस 2 सर्कल प्लस हाफ एक्स्ट्रा सर्कल कंप्लीट करके यहां कहीं पहुंच चुका होगा। ओके, A विल बी एट दिस पोजीशन आफ्टर 60 सेकेंड्स। नाउ व्हाट अबाउट B? B 180 ट्रैवल करता है, तो 180 कैसा, एक सर्कल कंप्लीट करा 120 गए, बचा कितना 60, मतलब B भी एग्जैक्टली इसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा एग्जैक्टली 60 सेकेंड्स बाद। तो देखो ये दोनों यहां पे मीट कर गए एग्जैक्टली एट 60 सेकेंड बाद। तो ये जो पॉइंट आया, दिस इज गिविंग यू द टाइम ऑफ फर्स्ट मीट। ओके, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं, दिस नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर तो मीट करेंगे, कभी ना कभी तो मीट करेंगे, ठीक है ना, क्यों करेंगे वो भी अपन समझते हैं भी, बट हाँ ये जरूर कंफर्म है कि ये फर्स्ट मीट है बट विच इज नॉट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइम ऑफ फर्स्ट मीट, तो फर्स्ट मीट मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट वाली फर्स्ट मीट हो। ओके, ये कहीं पे भी हो सकती है, ये दूसरी जगह भी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 सेकेंड्स पे मीट कर गए, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फर्स्ट मीट हो गया हमारा 60 सेकेंड्स। ओके, अभी निकाला कैसे हमने 60 सेकेंड्स, हमने A को B को रोक दिया और A को चलाया। ओके, और A को रिलेटिव स्पीड से पूरा का पूरा ट्रैक कवर करवा दिया।
तो बेसिकली टाइम ऑफ फर्स्ट मीट का जो कंसेप्ट है वो कैसा बन गया, डिस्टेंस ट्रैवल टोटल लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। ओके, जो टाइम टेकन टू टाइम ऑफ फर्स्ट मीट है वो कैसे निकाला हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, ए की स्पीड और बी की स्पीड का सब्ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए ये दोनों ऐसा ना होके ऐसे डायरेक्शन में होते कि बी ऐसा जा रहा होता, ओके, अपोजिट जा रहा होता, तो उस केस में ये क्या हो जाता, बी को दिखता कि बी तो रुका हुआ है लेकिन ए उससे 3 + 5 8 की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है, 8 की स्पीड से उससे दूर होता जा रहा है, बिकॉज अब बी खुद इस डायरेक्शन में और ए खुद इस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे इसको और प्रिसाइसली लिख देते हैं कि टाइम ऑफ फर्स्ट मीट जो है, फर्स्ट मीट ये हो जाएगा डी अपॉन एस ए माइनस एस बी वेन दे आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ओके, और यही टाइम हो जाएगा डी अपॉन एस ए प्लस एस बी वेन दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन में हो गया डी अपॉन एस ए माइनस एस बी और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया डी अपॉन एस ए प्लस एस बी। तो कुछ इस तरह से हम टाइम निकाल सकते हैं। नाउ दूसरा पॉइंट आता है टाइम ऑफ फर्स्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे लोग कब मीट करेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझने की जरूरत है। स्टार्टिंग पॉइंट पर जब ये दोनों पर्सन्स मीट कर रहे होंगे उस मोमेंट पर ये अपना अपना एक सर्कल कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, जिस मोमेंट पर स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे उस समय इनके नंबर ऑफ सर्कल्स इंटीग्रल हो चुके होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल हो चुके होंगे। ओके, जैसे कि हो सकता है ए 5वां सर्कल कंप्लीट कर चुका हो, बी 6ठा सर्कल कंप्लीट कर चुका हो एंड सो ऑन, कोई भी एक रैंडम वैल्यू। तो हम क्या देखते हैं, ए का टाइम पीरियड आया 24, बी का टाइम पीरियड कितना आया 40। तो इसको जरा एक बार लिखते हैं और समझते हैं। देखिए टाइम पीरियड ऑफ ए, टाइम पीरियड ऑफ ए कितना है, इट इज 24, तो यहाँ पे हमने 24 लिख दिया। बी का टाइम पीरियड कितना है 40, तो हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। अब अगर ए अपना पहला सर्कल 24 सेकंड्स बाद कवर करता है, 24 सेकंड्स में कवर करता है, तो दूसरा सर्कल कब कवर करेगा, इट विल बी एट 48 सेकंड्स। ओके, जस्ट 24 अगला। बी अगर अपना पहला सर्कल 40 में करता है तो दूसरा सर्कल 80 में कंप्लीट कर रहा होगा, 80 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा होगा। अब ए का पहला सर्कल 24, दूसरा 48, तीसरा कब होएगा, तीसरा हो जाएगा 72 पे। चौथा सर्कल कब हो जाएगा, इससे और हम 24 बढ़ा देंगे 96 पे। पांचवा सर्कल कब हो जाएगा, और 24 बढ़ा देंगे 120 पे। छठा सर्कल कब हो जाएगा, और 24 बढ़ा देंगे 144 सेकंड्स पे। ओके, ये टाइम है, दिस इज द टाइम। 24 सेकंड्स के बाद एक सर्कल कंप्लीट, 48 सेकंड्स के बाद दूसरा कंप्लीट, 72 के बाद तीसरा कंप्लीट, 144 के बाद छठा सर्कल कंप्लीट। बी की बात करें तो 40 सेकंड पे पहला, 80 सेकंड पे दूसरा। तीसरा सर्कल कब कंप्लीट करेगा, 120 सेकंड्स पे। चौथा सर्कल कब कंप्लीट करेगा, 160 सेकंड्स पे, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। Now, what is the important point you can observe here कि exactly 120 seconds यहां पे भी आता है और exactly 120 seconds यहां पे भी आता है, लेकिन ये तो टाइम है। अब देखिए 120 seconds TA में कब आ रहा है, TA में आ रहा है एट 5th सर्कल। ओके, और B में कब आ रहा है, 3rd सर्कल। इसका मतलब 120 seconds बाद जब A स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, तब वो अपना 5वां सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा। और बी 120 सेकेंड्स बाद जब स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो वो अपना तीसरा सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा, 3rd सर्कल। ओके, सो इट मींस 120 सेकेंड्स इज द टाइम ऑफ फर्स्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, देखिए ए स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंच रहा है, 24 सेकंड बाद, 48 सेकंड बाद, 72 सेकंड बाद, 96 सेकंड बाद। लेकिन बी 40 सेकंड, 80 सेकंड और 120। तो इन दोनों में कॉमन हमें कौन सा पॉइंट दिख रहा है, कौन सा टाइम कॉमन दिख रहा है, 120। तो इसलिए ये 120 सेकंड्स बाद फर्स्ट मीट हो जाएगी इनकी स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब 120 बेसिकली है क्या, 120 इज नथिंग बट द LCM ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए एंड टाइम पीरियड ऑफ बी। ओके, LCM ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए एंड टाइम पीरियड ऑफ बी। LCM क्या होता है, नो आई एम नॉट आस्किंग द फुल फॉर्म ऑफ द LCM कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर आप बोल दें, ऐसा नहीं, आई एम आस्किंग द मीनिंग। LCM मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो 24 और 40 दोनों से डिवाइड हो जाए, दैट इज 120। ओके, तो इसका टाइम ऑफ फर्स्ट मीट क्या हो गया,
टाइम ऑफ फर्स्ट मीट का फॉर्मूला हो गया एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए कॉमा टाइम पीरियड ऑफ बी। अब मान लीजिए ए और बी के साथ साथ एक तीसरा पर्सन भी है, सी नाम का कोई पर्सन है, ओके, वो भी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। मान लो इस ट्रैक पे 3 लोग हैं, तो एक चीज याद रखनी है आपको, जब 2 से ज्यादा लोग इस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ेंगे तब ये वाला कॉन्सेप्ट इनवैलिड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा कि अगर 2 से ज्यादा लोग इस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ेंगे तो ये पहला वाला कॉन्सेप्ट आपका इनवैलिड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कॉन्सेप्ट ही काम का होगा। तो उस केस में क्या होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे टाइम ऑफ फर्स्ट मीट के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए कॉमा टाइम पीरियड ऑफ बी टाइम पीरियड ऑफ सी टाइम पीरियड ऑफ डी एंड सो ऑन, जितने ज्यादा लोग होंगे उन सभी के टाइम पीरियड निकालेंगे और उसका एलसीएम कर देंगे। बस दैट विल गिव यू द टाइम ऑफ फर्स्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बस ये इसमें इतना ही लॉजिक है। ओके, तो सर्कुलर रेस में 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर 2 लोग हैं, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट पूछता है तो सेम डायरेक्शन में हो तो ये लगा दीजिए, अपोजिट में हो तो ये लगा दीजिए। और अगर टाइम ऑफ फर्स्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट पूछता है तो ये लगा दीजिए एलसीएम, जस्ट दैट्स इट। ओके, सो दिस हाउ वी कैन सॉल्व द सर्कुलर रेस क्वेश्चन। इसमें कोई खास हमें क्वेश्चन डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें इतना कुछ होता नहीं, बट हाँ लॉजिक समझना जरूरी था तो इसलिए ये हमने समझ लिया। ओके, सो यू कैन नोट दिस। तो ये हमारा यहाँ पर स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो थैंक यू सो मच।